हम ढूंढते रहते हैं, ये कैसे संभव है? देखिए असल में चुनाव आयोग चाहता ये है कि क्वेश्चन भी वही सेट करे, सिलेबस भी वही तय करे, जवाब भी वही तय करे, कॉपी भी वही जांचे और रिजल्ट भी वही निकाले। ये है मसला। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग 2 दिन से क्या कर रहा है, तो वो लिस्ट जारी कर रहा है 2-3 दिनों से कि साहब हमने तो मांगा था, दावा आपत्ति मांगी थी, देखिए पॉलिटिकल पार्टी ने अब तक एक भी दावा आपत्ति नहीं दी। पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि आपने जो 65 लाख लोगों का नाम हटाया है उसकी लिस्ट दीजिए हमको बूथ वाइज, वो आप दे नहीं रहे हैं। आप जो है अपने मन के हिसाब से चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि क्वेश्चन भी वही सेट करेंगे, सिलेबस भी उन्हीं का रहेगा, कॉपी जांचेंगे भी वही, रिजल्ट निकालेंगे भी वही। अब एक दूसरी मिसाल बता रहे हैं, मेरे घर के एक मेंबर ने ऑनलाइन फॉर्म भरा, दस्तावेज जमा कर दिए, उसके बाद भी उनको मैसेज मिल रहा है कि आप दस्तावेज जमा कीजिए, बीएलओ संपर्क कीजिए। ये क्या अजीबोगरीब खेल चल रहा है बताइए कि आपको। अच्छा, आपने अब तक ये नहीं बताया कि आपको कितने लोगों का दस्तावेज मिला है और कितने लोगों का नहीं मिला, क्योंकि शुरू में तो बहुत से लोगों ने दस्तावेज दिए थे, उनका क्या हुआ? अब आज मैंने देखा एक वीडियो, भाकपा माले के लोग बता रहे हैं कि यहाँ के 180 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, उनमें कम से कम 50-60 लोग लेकर वो आए हुए थे कि इनसे मिलिए, ये मृत लोग हैं। जो आप बोल रहे थे ना, मृत लोग वोट देंगे, जी जी, मृतकों मतलब मृतकों का प्रदर्शन शुरू हो गया। बिहार में मृतकों का प्रदर्शन शुरू हो गया, ये बड़ी खबर है, अपने आप में महत्वपूर्ण खबर है। हमारे यहाँ तो लखनऊ में धरना देते थे मृतक, हम लोग इंटरव्यू करते थे उनका। जी, चुनाव आयोग जो है मतलब पॉलिटिकल बयानबाजी में फंसा हुआ है। भाई आप कहते हैं कि हम एक संवैधानिक संस्था है, आपकी एक गरिमा है, और आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? आपकी सबसे बड़ी चिंता है कि कोई एक वोटर भी जो पात्र है वो छूटे नहीं। तो आप तो सारे पात्र मतदाताओं को मुसीबत में डाले हुए हैं। किसका दस्तावेज आप कह दीजिएगा है, किसका नहीं है, आप लोग परेशान हैं। अच्छा, आपने क्या कहा कि ये ड्राफ्ट रोल है, ठीक है, तो आप 1 सितंबर तक अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट रोल के बाद जो फाइनल आप छापिएगा उसका तो पता चलेगा नहीं। अच्छा, इनको सारे लोगों को अपना नया वोटर कार्ड भी मिलना है, ये कब मिलेगा? उसके लिए क्या करना है? इधर उधर से खबर आती है कि आपको फोटो जमा करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। तो ये सब बात तो अजीबोगरीब है ना। 1 सितंबर के बाद तो आप किसी को मौका देने जा नहीं रहे, आप तो कहेंगे कि मैंने फाइनल रोल ला दिया, उसके बाद जो है चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आप कहेंगे कि अब तो हम किसी का नाम जोड़ नहीं सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बड़ी शिकायत ये मिल रही है कि आपने जिन लोगों का नाम हटाया उनको आपने, अच्छा आज तक चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि 65 लाख लोगों का नाम हटाया तो कितने लोगों को नोटिस दिया उन्होंने। नियम बताया जाता है, हम एक्सपर्ट नहीं है, जो एक्सपर्ट है वो बताएंगे कि आपको नाम काटने से पहले, नाम हटाने से पहले संबंधित आदमी को नोटिस देना पड़ता है। आपने तो नोटिस अब तक नहीं बताया कि आपने किसको नोटिस दिया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, जिनका नाम नहीं है वो फिर से फॉर्म 6 भरें, मतलब कि वो नए वोटर के तौर पर रजिस्टर करें। कोई आदमी 5 साल से 10 साल से 10 इलेक्शन से वोट दे रहा है, उसको आप क्यों नया वोटर बनाना चाहते हैं? इसमें किसकी गलती है? चुनाव आयोग का सारा ध्यान क्या है? अभी तुरंत हमने देखा कुछ देर पहले चुनाव आयोग ने एक और नोटिस दी तेजस्वी यादव को कि साहब आपसे मांगा गया था ये वोटर कार्ड अपना दे दें, आपने तो दिया नहीं अब तक। भाई मेरे चुनाव आयोग, आपके पास सारी जानकारी है, उसने अपना एपिक नंबर बताया है तेजस्वी यादव ने, आप खुद चेक कीजिए ना कि कहां से गड़बड़ी हुई। तेजस्वी यादव ने अगर अपनी तरफ से कोई एपिक नंबर जारी कर लिया है, करवा लिया, फर्जीवाड़ा किया है, तो आप उसको एक्सपोज कीजिए। आप तो कह रहे हैं कि नहीं आप वो वाला जमा कीजिए, ठीक है वो जमा कर देंगे, उन्होंने कहा भी कि जवाब जमा कर देंगे, जवाब भी दे देंगे, लेकिन जो सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया है उसका जवाब कब मिलेगा? उसका तो जवाब दे नहीं रहा है चुनाव आयोग। तो कुल मिला के आपने जो पहले कहा कि यहाँ के मतदाता, चुनाव आयोग और जो हमारे सरकारी पार्टियां हैं और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट है, इन सब से परेशान है, उनको राहत नहीं मिल रही है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट रूप से एक रुख अख्तियार करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर 15 गड़बड़ियां भी पाइएगा तो हम पूरी लिस्ट को खारिज कर देंगे। तो वो कब 15 गड़बड़ियां उनके पास आ गया? तो सैकड़ों हजारों लोग
अजीत अंजुम तो डेली डाल रहे हैं कि भाई आपने इतने लोगों को मृत घोषित कर दिया, ये जिंदा है, इतने लोगों को आपने जिंदा कहा, वो मृत है। अब किस तरह की गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं लेगा तो मेरे ख्याल से लोकतंत्र में बिहार में इतनी बड़ी नाइंसाफी कभी नहीं हुई होगी जितनी बड़ी होने जा रही है। जी, मैं एक सवाल मेरा था, आज अजीत अंजुम जी से जब बात हो रही तो उनका कहना है, हम लोग तो कर रहे हैं मतलब मीडिया का कुछ हिस्सा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लोग, अभी आपने सीपीआई एमएल की बात की कि उन्होंने कुछ मृतकों का प्रदर्शन करवाया, ये संख्या कितनी थी, इनका कुछ नाम उनकी कोई लिस्ट उस्ट भी जारी की है क्या एमएल ने? अनम्यूट करिए जी। नहीं, नाम जारी करने के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप उनको देख सकते हैं, वो अपना वोटर कार्ड लेके, इसमें ज्यादातर महिलाएं थी, वो वोटर कार्ड लेके पहुंची हुई। तो आप कहिएगा तो मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगा हाँ, आपको। धीरे मतलब धीरे आएगी चीजें। अगर वो उनको चुनाव आयोग ने मार दिया है और वो जिंदा है तो बहुत बड़ी खबर है ना, इसलिए मैंने कहा इसकी जानकारी अगर आप जुटा लेंगे तो एक अच्छा रहेगा। एक संजय बात जी मैं और ये कहनी थी, हाँ एक एक हाँ मिनट, एक बात ये कहनी थी जी कि चुनाव आयोग जो है बहुत होशियारी से कह रहा है कि देखिए अब तक तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। भाई, पॉलिटिकल पार्टी आपसे कह रही है कि आप हमको बूथ वाइज उन लोगों का नाम दीजिए जिनका नाम हटाया, देने के लिए तैयारी नहीं चुनाव आयोग। ये क्या मतलब है? और 3,000 65 लोगों ने व्यक्तिगत 65 लाख लोगों का 3,000 वोट लोगों काटा गया, कैसे टैली कैसे होगा कि कहां कौन आदमी का कटा नहीं कटा? अगर आप सूची नहीं देंगे, आज सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात हुई, सुप्रीम कोर्ट में जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को देंगे। आप सोचिए कि कितने। संजय जी मैं आपके पास आऊंगा, कुल मिलाकर के जो चुनाव आयोग है एकदम जिसको कहते हैं बेहयाई पे उतरा हुआ